MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी में इजाफा, मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची के इलाके आए चंडीगढ़ रोड, PIDC सुल्तानाबाद, जियाउद्दीन अहमद रोड, सिविल लाइंस में बादल खूब बरसे। शाहराह फैसल, तारिक रोड, सदर, सोल्जर बाजार, जमशेद रोड और इतराफ के इलाकों में भी अब्र करम बरस पड़ा। साइट एरिया, मेट्रो और रंगी टाउन में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। कहीं बादल और बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग बिखरने लगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन और गवादर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। तोबा चकसे के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी हुई। चमन और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तो कयानी आ गई। सैलाब भी पहला आबादी में दाखिल। इमरान खान की तीनों बहनें गिरफ्तारी के बाद रिहा, घरों पर रवाना। बानी PTI की बहनें आलिमा खान, उस्मा खान और नूरीन खान गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल पहुंची। ताहम मुलाकात की इजाजत न मिलने पर उन्होंने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा और कारकुनान भी वहाँ जमा हो गए। रात गए पुलिस ने धरने के शुरका को मुंतशिर करते हुए बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार कर लिया। ताहम थोड़ी ही देर बाद उन्हें चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया गया। पार्टी बानी PTI की हिदायत के मुताबिक चल रही है। शेख वकास अकरम, सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा कि जेल के बाहर कारकुनान धरना देकर बैठे हैं। रावलपिंडी से भी कारकुन जेल के बाहर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद चकसई को दिया था। बानी PTI ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सुहेल आफरीदी को दे रखी है। पार्टी की पोजीशन वही है जो बानी PTI का मौक़िफ़ है। गजा में इंसानी बहरान, 10 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का इमदाद के लिए रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। गजा में जारी शदीद इंसानी बहरान पर दुनिया के 10 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए फौरी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया है। मुश्तरका बयान में कैनेडा, बरतानिया और दीगर ममालिक शामिल हैं जिन्होंने गजा में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। उकाड़ा तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर का मुशावरती इजलास। सुपर मार्केट बानी तहसील प्रेस क्लब शेख ज़ियाउल्ला, पीर नवीद शाह अवैसी, पीरज़ादा इफ्तिखार, हुसैन सैफी, चौधरी मुबशर, इरफान शरीफ, मलिक ज़ुबैर फुकर के ज़ेर क़यादत मुनाक़िद हुआ। इजलास में प्रेस क्लब दीपालपुर के मेंबरान ने किसी तादाद में शिरकत की। इजलास में आने वाले साल के लिए नए और पुरअज़्म इरादे ज़ाहिर किए गए हैं। दोस्तों का आपस में इत्तेहाद के रहने और प्रेस क्लब के लिए मुखलिस होने पर इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ किया गया है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी में इजाफा, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची के इलाके आए चंडीगढ़ रोड, PIDC सुल्तानाबाद, जियाउद्दीन अहमद रोड, सिविल लाइंस में बादल खूब बरसे। शाहराह फैसल, तारिक रोड, सदर, सोल्जर बाजार, जमशेद रोड और इतराफ के इलाकों में भी अब्र करम बरस पड़ा। साइट एरिया, मेट्रोवल और रंगी टाउन में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। रियाज से अबशमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत और रियाज में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर एलुमनाई एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और दानिश्वर सईद कासिम अली शाह के एजाज़ में पुरकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मेहमान ख़ुसूसी सैयद कासिम अली शाह ने अपने जामे और फ़िक्र अंगेज़ ख़िताब में ज़िंदगी में मकसद के तयन, मुसलसल मेहनत, किरदार साजी, अखलाक़ी इक़दार की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कामयाबी सिर्फ डिग्री या ओहदे का नाम नहीं है, बल्कि ये सोच, नज़्म व ज़ब्त और खुद एहतसाबी से हासिल होती है। तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ममलिकत सऊदी अरब में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर कर रहे हैं। ऐसी इल्मी और फ़िक्री तक़रीबात कम्युनिटी के लिए निहायत मुफीद साबित होती है। तकरीब के मेज़बान तारिक शहजाद, मज़हर हुसैन, मोहसिन ज़ैन, आसिम जमील का कहना था कि तकरीब का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी नौजवानों और प्रोफेशनल्स को मस्बत सोच, खुद एतमादी, अमली ज़िंदगी में कामयाबी के असूलों से रोशनास कराना था।
ریاض سے آبش امن چاند کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سماجی تنظیم پاکستان رائٹرز کلب ریاض کے زیر اہتمام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 149ویں یوم پیدائش کے موقع پر پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں کمیونٹی کے مرد و خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ڈاکٹر تعظیم حسین کا کہنا تھا کہ یہ دن ہمیں قائد اعظم کی بصیرت، جدوجہد اور ایمان، اتحاد، تنظیم کے سری اصولوں کو یاد دلاتا ہے جو آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کلب کے صدر نوید الرحمان نے کہا کہ آج ہمیں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وطن کی آزادی، ترقی اور کامیابی کو برقرار رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات، قائد اعظم کے خوابوں کے مطابق پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے۔ تقریب میں ڈاکٹر فرا، نادیہ، ڈاکٹر طاہرہ، زبیرہ بھٹی، یوسف علی یوسف، ڈاکٹر راشد، محمود، سلیم کاوش، منظر حمدانی، اریبہ عاصم اور دیگر نے بھی اپنا اپنا کلام سنا کر حاضرین کو خوب محسوس کیا اور داد وصول کی۔ ڈپٹی کمشنر جہلم کی خصوصی ہدایات پر ضلع بھر میں اینول لا ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے، جن کا مقصد شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہے۔ اسی حوالے سے ADCR جہلم نے صافی نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی کہ تمام منصوبے مقررہ مدت میں اور شفاف طریقے سے مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ترجیحات کے مطابق ترقیاتی فنڈز کا درست اور مؤثر استعمال یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم نے اس موقع پر کہا کہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت سڑکوں، تعلیم، صحت اور دیگر عوامی سہولیات کے منصوبے عوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیے گئے ہیں، جن کے بروقت تکمیل سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ انہوں نے افسران کو فیلڈ میں متحرک رہنے اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت بھی کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔